हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं 65वीं बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आया हूं। 18 सीरीज पहले ही जारी कर दिया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक से लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो आपको 1 से 18 सीरीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ लोग उठा भी रहे हैं। और जितना आप इसको बार बार देखेंगे तो उतना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा प्री के लिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? उदयपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन मुस्लिम इतिहासकार तबकात नासरी में किया गया है। तो किस किया गया है तो किस मुस्लिम इतिहासकार ने? तो पहला ऑप्शन है मिनहाज, दूसरा मर्दान खान, तीसरा हसामुद्दीन, चौथा इजुल मुल्क, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिनहाज। इसके लेखक हैं तबकात नासरी के लेखक हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? पहला ऑप्शन है चोसदर, दूसरा धर्मस्वामी, तीसरा इत्सिंग, चौथा फायान, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दो का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, धर्मस्वामी ने किया है। फिर तीसरा है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है ताज मोहम्मद, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा बख्तियार खिलजी, चौथा हिसामुद्दीन अबुल बक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1196, दूसरा 1197, तीसरा 1198, चौथा 1199, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चार का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1198 ईस्वी। पांचवा क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली, चौथा भागलपुर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पाँच का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा उदयपुर, जो बिहार शरीफ में है। फिर छठे क्वेश्चन को देखते हैं। हुमायूं के समय दक्षिण बिहार का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है सिकंदर सूरी, दूसरा जलाल खां, तीसरा ताज खां कर्रानी, चौथा फरीद खां, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो छः का क्या हो जाएगा आंसर? ताज खां कर्रानी। फिर सातवां है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सात का क्या आंसर हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा, अकबर था। फिर आठवां देखते हैं, मुगल बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत का दर्जा कब दिया था? तो पहला ऑप्शन है 1529, दूसरा है 1580, तीसरा 1590, चौथा 1582, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 1580। फिर नौवां, मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार या जिसको गवर्नर उसमें कहा जाता था बना? पहला ऑप्शन है टोडरमल, दूसरा दाऊद खां, तीसरा जमाल खां, चौथा मुजफ्फर खां तुर्बती, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुजफ्फर खां तुर्बती। फिर 10वां क्वेश्चन है, अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 10 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, 7 भागों में विभक्त था। फिर 8वां हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शासक दाऊद खां कर्रानी मुगलों के विरुद्ध था, उसे दबाने के लिए बहादुर ये जो बादशाह अकबर कब पटना आया था? पहला ऑप्शन 1573 ईस्वी, दूसरा 1574 ईस्वी, तीसरा 1575 ईस्वी, चौथा 1576 ईस्वी, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1575 ईस्वी में आया था। उसके बाद 12वां है, लिथोफोन जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन जो है इसका सूत्र जो है ये BaSO4 होता है और प्लस ZnS, फिर है BS प्लस ZnSO4, फिर BaSO4 और फिर है ZnSO4 और चौथा ZnSO4 प्लस BaSO4, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा आपको, BaSO4 प्लस ZnS, बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। उसके बाद है फिर 13वां क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? पहला ऑप्शन है या वायु में ऑक्सीकृत हो जाता, दूसरा यह सफ़ेद बोतलों में स्वीकृत होता, तीसरा यह सूर्य के प्रकाश में विस्फोट करता, चौथा यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। 14 नंबर देखते हैं,
औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन AgCl2, दूसरा Ag2Cl2, तीसरा AgS, चौथा AgSO4, पाँचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? पहला ऑप्शन आयरन ऑक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सिल्वर आयोडाइड, चौथा सोडियम थायोसल्फेट, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 15 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड रहता है। 16 नंबर देखते हैं, सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशतता कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन 0%, दूसरा 25%, तीसरा 100%, चौथा 50%, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 0% होता है। 17, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कोडप्पा क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा विंध्य क्रम की चट्टानें, चौथा दक्कन ट्रेप की कोड। तो इसको ऑप्शन के अनुसार सजाना है, तो कौन सबसे पहले जो कि क्रम जो कालक्रम था उसके अनुसार होगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर हो जाएगा कोडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्य क्रम की चट्टानें, चौथा दक्कन ट्रेप कोड। तो दक्कन ट्रेप हो जाएगा चट्टानें। तो ये हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर देखते हैं, गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था किस युग में? तो पहला ऑप्शन है ट्रायसिक युग में, दूसरा क्रिटेशियस युग में, तीसरा परमियन युग में, चौथा जुरासिक युग में, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 18 के आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रायसिक युग में। 19, सकल घरेलू उत्पाद का सही माप कौन सा है? पहला ऑप्शन है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, चौथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है उन पर वर्ष 1950, दूसरा वर्ष 1978, तीसरा वर्ष 1988, चौथा वर्ष 2000, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, वर्ष 1988। 21, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? पहला ऑप्शन था बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, चौथा संयुक्त प्रांत, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको? डी आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत का। 22वां नंबर देखते हैं, वो बाद में मिलेगा आपको इस सीरीज के अंत में। 23वां नंबर देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा KT शाह, तीसरा BN राव, चौथा है AK अय्यर, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, BN राव। ठीक, 24 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन कौन से तत्व लिए? पहला ऑप्शन है विधि का शासन, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा कानून निर्माण की प्रक्रिया, चौथा संसदीय सरकार। तो कौन कौन लिया गया है? तो 24 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 3, 4 लिया गया, विधि के शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। फिर 25 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा आयरलैंड, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। फिर है 26 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में BCCI द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया? पहला ऑप्शन श्रीसंत, दूसरा राहुल द्रविड़, तीसरा हनुमा विहारी, चौथा पार्थिव पटेल, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीसंत द्वारा। 27 नंबर देखते हैं, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की किस महिला जगत गुरु और बसवा धर्मपीठ का प्रमुख का 14 मार्च 2019 को बेंगलुरु के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है रानी सचदेवा, दूसरा माते महादेवी, तीसरा माते आहूजा, चौथा जया माँ, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माते महादेवी। 28 नंबर देखते हैं, कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक MR कुमार को कितने साल के लिए देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन 7 साल, दूसरा 6 साल, तीसरा 2 साल, चौथा 5 साल, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5 साल के लिए नियुक्त किया गया। 29 नंबर देखते हैं, भारत ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान से यह मांग की है कि वह ऐतिहासिक करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने के लिए प्रतिदिन कितने भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालुओं को वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा दे? पहला ऑप्शन है 2000 भारतीय, तीसरा 1000, दूसरा है जो कि 1000 भारतीय, तीसरा 5000 भारतीय, चौथा 8000 भारतीय, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका?
तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5,000 भारतीय हो जाएगा। 30 नंबर, IPL 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को टीम के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन सौरव गांगुली, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा राहुल द्रविड़, चौथा कपिल देव, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सौरव गांगुली को। और जो 22वां बताया था उसका क्या, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस जगह से हुआ था? तो पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल से, दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी से, तीसरा तत्कालीन मध्य भारत से, चौथा पंजाब से, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको, बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ये सीरीज आपका खत्म हुआ। तो आपको 19वां जो सीरीज है BPSC का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और उम्मीद है कि आप सारे सीरीज है जो कि देख रहे होंगे, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको ज़रूर शुरू से देखें, क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो अभी मैं मार्च का बता रहा हूँ, एकदम करेंट बता रहा हूँ। उससे पहले आपको जनवरी फरवरी का भी मिलेगा, और भी मैं जनवरी फरवरी का डालूंगा। तो आपको कम से कम तो करेंट अफेयर्स तो रिवीजन तो ज़रूर हो जाएगा। और बिहार स्पेशल और अन्य जो सब्जेक्ट हैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं रहा हूँ, भले ही 2 क्वेश्चन हो 4 क्वेश्चन हो, सारे विषय को, चाहे साइंस हो, भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे और अन्य सब्जेक्ट हो, उसको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर सेट में कुछ न कुछ मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज में निश्चित रूप से आपको प्री में सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद इसी के साथ।